ना आप। तो कोविड 19 का पहला सवाल यह है कि एक्चुअल में उसका फुल फॉर्म क्या है। सो पहला सवाल आपका यही बन रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन। तो मैं आपको समझा देता हूं, सब लोग बच्चे नोट डाउन करेगा। कोविड 19 उसका ऑफिशियल नेम या फिर उस डिजीज का पूरा, ये जो कोविड 19 दिख रहा है उसका फुल फॉर्म क्या है, दैट इज कोरोना वायरस डिजीज ऑफ 2019। प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लो। ये बहुत कम बच्चों को पता है कि कोविड 19 का भी फुल फॉर्म है, को मने कोरोना, वी मने वायरस, डी मने डिजीज, और 19 का मतलब है 2019। तो नोट डाउन कर लीजिएगा कोविड 19 का। और यह सवाल पूछा जा सकता है 5 सवालों में। अगर आपको टी शर्ट जीतना है तो मेरे साथ बने रहिएगा। सो कोरोना वायरस का फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिजीज ऑफ 2019। ठीक है, पहली चीज। और एक्चुअली अगर आप ये वायरस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसका फुल फॉर्म क्या है, दैट इज सीवर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। जहां पर मैं किसकी बात कर रहा हूं, यहां पर सार्स कोव 2 की। एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि सार्स 2013 में ही सार्स एक वायरस आ चुका था, मतलब ये इंट्रोड्यूस हो चुका था, जिसको ये डिजीज इंट्रोड्यूस हो चुकी है पहले से, उसी का ही फैमिली मेंबर है कोविड 19। तो एक्चुअली कोविड 19 किसका फैमिली मेंबर है, सार्स का। सार्स की फुल फॉर्म क्या होती है, दैट इज सीवर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। ठीक है, तो सार्स कोव 2 का मेंबर है कोविड 19। पहले सवाल का जवाब। अब हम आगे चलते हैं। मैं आप लोगों को बता दिया हूं पहले से ही कि एक्चुअली कोविड 19 किस नाम से जाना जाता है। आप इसको सार्स कोव 2 के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये उसी फैमिली का मेंबर है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जिसकी फुल फॉर्म मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। अब यहां पर है ना, एक चीज आप गौर से देखो, यहां पर एक चीज काम की है। आप अगर फुल फॉर्म की तरफ देखोगे तो वहां पर लिखा हुआ है रेस्पिरेटरी, मतलब ये सांस से संबंधित प्रॉब्लम है। किससे संबंधित प्रॉब्लम है, सांस से। हमें कोरोना अगर हो गया तो हमें सांस नहीं आती है। तो चलो मैं आज आप लोगों को, इतने लोगों का सवाल होता है, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि हम घर पे क्यों बंद है, लॉकडाउन क्यों है। तो मैं आज आप लोगों को बताता हूं, अगर हमें कोरोना से बचना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कोरोना की चैन को तोड़ना पड़ेगा। अब मतलब क्या होता है उसका, मैं आप लोगों को भी बता रहा हूं, फिर मैं आप लोगों को उसके प्रिवेंशन और उनके क्योर और सारी चीजें बताने वाला हूं। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग ये समझे कि हम लोग घर पे बंद क्यों हैं, गवर्नमेंट ने हमें घर पे रहने को क्यों कहा, उसका लॉजिक समझिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला काम जो आपको देखना है वो है हाउ टू प्रिवेंट और हाउ टू ब्रेक द चैन ऑफ कोविड 19। कोविड 19 के चैन को हम ब्रेक कैसे करें, उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं। ध्यान से आप इस वीडियो को देखिए। देखिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इस वीडियो में कुछ यूं हो रहा है कि यहां पर लाइन से क्या लगी हुई है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो लाइन से आप लोगों ने मैच बॉक्स यानी कि माचिस की तिल्लियां लगा रखी हैं। ध्यान से देखिएगा, ये माचिस की तिल्लियां लगी हुई हैं। ठीक है, अब ये माचिस की तिल्लियों में अगर आपने पहली तिल्ली को आग लगा दी, ये पहली स्टिक को आपने आग लगाई, तो ये आग फैलते जा रही है। लेकिन अगर अचानक से एक तिल्ली को आप हटा दो, ये देखो अचानक से ये एक स्टिक आपके वीडियो में हट रहा है, देखो जरा ध्यान से। अचानक से एक स्टिक हट गया, जैसे ही ये मूव आउट हुआ, ये कोरोना वायरस यानी कि ये आग आगे की जगह फैली ही नहीं, आगे के लोगों को बचा गई। इसलिए गवर्नमेंट कह रही है कि प्लीज आप लोग घर पे रहो। मान लो अगर किसी को कोरोना है, ठीक है, तो बेसिकली अगर हमने उसको आइसोलेट कर दिया तो वो किसी से मिलेगा नहीं, किसी से मिलेगा नहीं तो कोरोना आगे फैलेगा नहीं। दैट्स इट। बहुत कम बच्चों को पता है इस चीज का कि हमें घर पे क्यों बिठाया गया, इस चैन को रोकने के लिए। और ये प्राइम एग्जांपल है जो कि वीडियो के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूं कि एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई गवर्नमेंट इज सेइंग कि आप लोग घर पे रहो। सबको क्लियर है, हम लोग चैन के थ्रू कोविड 19 को रोकने का काम कर रहे हैं। अब मैं आप लोगों को आगे समझाता हूं, जरा ध्यान से आप इसको चेक करिएगा। ठीक है, नाउ अब क्या है, जरा आप सिचुएशन को समझिए। सिम्टम्स क्या है कोरोना वायरस के, ये सबको वैसे पता होगा, लेकिन मैं आपको फिर से समझाता हूं। सबसे पहले तो आपको पता है कि बाहर से जितने भी लोग आ रहे हैं, अगर आप किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं या फिर आप एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल जगह पर जा रहे हैं, अगर आप कंट्री के अंदर एंटर हो रहे हैं, तो आपका टेम्परेचर एक थर्मल एक थर्मल डिवाइस से आपका टेम्परेचर, आपकी बॉडी का टेम्परेचर नोट डाउन किया जा रहा है। क्यों? अगर आप कोरोना से इंफेक्टेड हैं तो आपका टेम्परेचर बॉडी का पक्का 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा। जिस वक्त आपका टेम्परेचर, मतलब ये एक तरीका है पता करने का कि आपको कोरोना हो सकता है।
ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि अगर आपको फीवर हो तो आपको कोरोना ही है, लेकिन अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो आप वन ऑफ द कोरोना वायरस इंफेक्टेड हो सकते हैं, जिसकी जांच आगे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर टेम्परेचर कम है तो इसका मतलब अभी तक कोरोना से इंफेक्टेड नहीं, आपको जाने दिया जाता है। तो पहले तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपको हाई फीवर होगा। जरूरी नहीं है कि उस हाई फीवर के केस में आपको कोरोना ही हो, लेकिन आप कोरोना के संदिग्धों की लिस्ट में आ जाते हैं। नंबर 2, आपको टायर्डनेस फील होने लगती है, थकावट फील होने लगती है, बॉडी टूटने लगती है, ये दूसरा उसका सिम्टम है। नंबर 3, आपको ड्राई कफ होने लगता है, जिससे इरिटेशन होने लगती है, ड्राई कफ। ठीक है, ये 3 सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से आप कोविड-19 या फिर कोरोना को समझ सकते हैं कि हां, दीज आर द सिम्टम्स, मुझे कहीं ना कहीं सिम्टम नजर आ रहे हैं। और अगर आप में से किसी को भी ये सिम्टम नजर आ रहे हैं, प्लीज आप लोग अब आगे की स्लाइड को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अब इसके बाद क्या करना है। तो आप देखिए, अगर आपको ये सिम्टम्स हैं, ठीक है, तो अब कोरोना वायरस फैलता कैसे है, जरा उसको भी समझ लेते हैं। एक्चुअली ये फैलता है जब आप छींकते हो, जब आप खांसते हो या छींकते हो, तो ड्रॉपलेट्स क्या करेंगी, ड्रॉपलेट्स गिरेंगी इस तरह से जमीन पर। और मैं आपको समझा देता हूं, ड्रॉपलेट्स डेंसिटी ज्यादा होती है, ड्रॉपलेट्स सीधे जमीन पर गिरेंगी जब आप खांसोगे। अगर वो ड्रॉपलेट्स, अगर आप कोरोना से इंफेक्टेड हो और वो ड्रॉपलेट्स आपने जमीन पर गिरा दी या किसी भी चीज पे गिरा दी, और उस ड्रॉपलेट को किसी ने हाथ लगा लिया और फिर उस बंदे ने अपने चेहरे को छू लिया और किसी ना किसी तरह से उसकी बॉडी में चला गया, तो यहां पर कोरोना आपको हो सकता है। तो जरा समझिए, लोगों के खांसने से, जो कोविड-19 से इंफेक्टेड है, अगर उन्होंने खांस दिया, खांसने के बाद अगर वो ड्रॉपलेट्स किसी सरफेस पे गिरी हैं, ये एकमात्र तरीका अभी तक लोगों ने बताया है, डॉक्टर्स ने, रिसर्चर्स ने बताया, दिस इज द ओनली वे जिससे कोविड-19 फैलता है। तो जब आप खांसते छींकते हैं, जो कोविड-19 का इंफेक्टेड पर्सन खांसेगा छींकेगा, और उसने जिस पे खांसा या छींका है, बेसिकली अगर आप उसको, ड्रॉपलेट्स को आपने हाथ लगा लिया और फिर वो हाथ आपने चेहरे पर लगा लिया, तो समझो आपको कोरोना, आप इंफेक्टेड हो सकते हो। यह आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, ये स्प्रेडिंग हो गया। अब एक और खास बात पर आते हैं, इफेक्ट। अपन अपने यहां पर बात करेंगे अफेक्टेड पीपल की। जो लोग ऑलरेडी कोरोना से इंफेक्टेड हैं, उनको कम से कम 14 दिन तक तो मालूम नहीं पड़ता कि वो कोरोना से इंफेक्टेड है। लेकिन अगर वो कोरोना से इंफेक्टेड है और गलती से भी वो आपके संपर्क में आ गए, तो आप भी इंफेक्ट हो सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखिए, और ये बहुत तेजी से फैलता है। मैं आपको बता देता हूं कि कोरोना वायरस लीनियरली नहीं, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ है उसकी। 1 से 2 पर होगा, 2 से 4 को होगा, 4 से 16 को होगा, 16 से 32 को होगा, और ऐसे एक्सपोनेंशियली फैलता जाएगा, जिसे हमें रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, इसीलिए हम लोगों को चैन को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, इसके अलावा मैं फिर से बता देता हूं, टोटल इंफॉर्मेशन क्या निकल के आती है। टायर्डनेस होता है, हाई फीवर होने लगता है, ड्राई कफ आने लगता है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगती है। सो दीज आर द मेन 4 सिम्टम्स जिससे आप कोरोना वायरस से इंफेक्टेड हो, उसकी चेकिंग करा सकते हो, मे बी आपको हो। ठीक है, अब हम चलते हैं और आगे। अब हमें क्या करना है, मान लो कि सिम्टम्स हमें दिखाई दे रहे हैं अपने बॉडी में, अब हम क्या करें, घबराना नहीं, ध्यान से सुनिएगा, ये आपको काम आएगा। पहला स्टेप, अगर आप इंफेक्टेड हैं तो पहली बात, आपका वो जो एरिया है आसपास, कहीं ना कहीं आप कोरोना इंफेक्टेड एरिया में हो, जरा उस इंफेक्टेड एरिया को छोड़ो या फिर आप अपने आप को आइसोलेट करो, नंबर 1। नंबर 2, आप तुरंत कॉल करो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। मैं आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दे देता हूं, ये हेल्पलाइन नंबर है जो अपनी गवर्नमेंट ने दिया है, दैट इज +911123978046। प्लीज आप लोगों की हेल्प करो ताकि उनको पता लगे कि आप घबराए नहीं, गवर्नमेंट आपका साथ दे रही है, डोंट वरी अबाउट दैट। हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करने के बाद, या फिर आप अपनी चेकिंग घर से भी कर सकते हो। कैसे, आप लोगों को यहां पर मैं लिंक दे रहा हूं, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप सहायता ले सकते हो। तो ये तीसरा स्टेप है जिससे आप अपने घर पे भी अपना टेस्ट कर सकते हो कि आप कोरोना पॉजिटिव हो कि नहीं। फोर्थ स्टेप आपको क्या करना है, यस, आपको पेशेंटली, जब आपने टेस्ट करवा लिया है तो पेशेंटली प्लीज अपने टेस्ट के रिजल्ट का वेट करो, और वेट करने के बाद जैसा आपको इंस्ट्रक्ट किया जाता है, डॉक्टर जैसा आपको कह रहे हैं, प्लीज आप वैसा करो। क्लियर होता है, ये आपको काम करना है। मैं आप लोगों को हेल्पलाइन नंबर दोबारा बता देता हूं, दिस इज द हेल्पलाइन नंबर फॉर कोरोना, 23978046। ठीक है, दैट इज द हेल्पलाइन नंबर। ठीक है, बट आप साइट पे जाके खुद से भी ढूंढ सकते हो, तो डोंट वरी अबाउट इट। अब हम चलते हैं और आगे, प्रिवेंशन मेजर्स क्या है।
जरा आप उसको समझिए। प्रिवेंशन मेजर्स की तरफ चलते हैं। पहली बात तो अभी तक उसकी कोई भी एंटीबायोटिक या फिर ऐसी कोई मेडिसिन नहीं बनी है जो कि कोरोना वायरस को रोक सके। पहली चीज तो अभी सब लोग इसकी रिसर्च में लगे हुए हैं, सो प्लीज आप इसके बारे में ध्यान रखिए। कोई वैक्सीन नहीं है अभी तक, लेकिन अपने आप को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। एटलीस्ट आप हर आधे घंटे में, हर एक घंटे में 20 मिनट के लिए 20 सेकंड के लिए अपने हाथ को जरूर धोएं, सैनिटाइज करें। 20 सेकंड्स के लिए अपने हाथ को ढंग से धोएं, इस तरह से अच्छे तरीके से 20 सेकंड्स के लिए धोएं, या फिर सैनिटाइजर है तो सैनिटाइजर का यूज करें। नंबर 2, अगर आपको कोविड-19 है या आपको छींक आ रही है, इन दैट केस प्लीज आप लोग अपने माउथ को कवर करो, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप खुद इंफेक्टेड हो, नहीं भी हो, तो कम से कम दूसरों का ध्यान रखो। डिस्टेंसिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने दो लोगों के बीच में डिस्टेंसिंग बना के चलो। इसके अलावा यस, मेडिकल अटेंशन, मतलब तुरंत जाओ डॉक्टर के पास। अगर आपको फीवर फील हो रहा है, तो कफ फील हो रहा है, तो प्लीज आप डॉक्टर के पास जाओ। इसमें कोताही मत बरतो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद हमेशा कोशिश करो कि अपने मुंह को मत छुओ बार बार। ये जो आदत है ना अपने मुंह को छूने की, मत छुओ। इसके बढ़िया एक तौलिया रख लो अपने पास। इस चक्कर में हमें ज्यादा ना रैशेज होने लगते हैं, स्क्रैचेस करने का मन करता है, तो प्लीज आप अपने तौलिया रखो अपने पास, उससे साफ करते रहो। प्लीज आप अपने हाथ को मत लगाओ अपने मुंह पे बार बार, ठीक है। और फाइनली जो हेल्थ अथॉरिटीज हैं उनको फॉलो करो, अपने आप को अपडेट रखो। गवर्नमेंट ने भी आपको आयुष सेतु आयुष या आयुष सेतु ऐसे करके कोई ऐप डाउनलोड करने को बोला है। प्लीज आप वो डाउनलोड करो, जिससे आपको तुरंत पता लग जाएगा कि आपके आसपास कोई कोरोना से इंफेक्टेड पर्सन तो नहीं है, ठीक है। सो प्लीज आप इनको फॉलो करिए। अब आप लोग ध्यान रखिएगा, आपको प्रोटेक्शन किस तरह से चाहिए जरा उसको आप समझ लीजिए। आपके साथ जो आप जरा चेक करिएगा, यहां पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अगर कोई लोग बाहर से आए हैं, प्लीज आप उनकी इंफॉर्मेशन जरूर दो। फॉरेन से आए हैं, उनकी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को जरूर दो, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अगर आंकड़ा ही नहीं होगा तो गवर्नमेंट पता कैसे लगाएगी कि कोरोना से इंफेक्टेड कौन है। जरा समझिए। और कई लोग तो घर पे छुप के जानबूझ के बैठे हैं, अपने आप को आइसोलेट करके रखा है। प्लीज आप लोग ये जानकारी गवर्नमेंट को दीजिए, जिससे हम लोग इस संकट से बाहर निकल सकें। प्लीज, अगर आपको कोई भी फीवर का प्रॉब्लम आ रहा है, फीवर है आपको, आपका नोज बार बार आपका बह रहा है, आपका नाक बह रहा है, प्लीज आप जाओ बताओ। कोई मेडिकल अर्जेंसी है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज आप जाओ बताओ। बाहर निकल रहे हो, प्लीज आप कुछ भी, अगर आप सामान खरीदने जा रहे हो, फूड बेवरेजेस जो भी आप खरीदने जा रहे हो, आप प्लीज मास्क का इस्तेमाल करो। इट्स अ रिक्वेस्ट, ठीक है। और तुरंत अथॉरिटीज को इंफॉर्म करो अगर आपको कुछ भी ऐसा फील होता है तो। अब ये सारी चीजें हो गई, और एक और बात जो मैं आप लोगों को बताता हूं वो है मास्क के बारे में। जब आप बाहर जा रहे हैं, मास्क यूज जरूर करें। अपने घर पे भी आप मास्क बना सकते हैं, गवर्नमेंट ने भी कहा है कि यू कैन यूज योर हैंडमेड मास्क, आप करिए उसको यूज। लेकिन मास्क के पहनने के तरीके होते हैं। मास्क को पहनने का तरीका क्या है? पहली बात तो इट शुड कवर योर माउथ, नोज एंड चिन। आपको, कई लोगों को मैंने देखा है, मैं जब बाहर जाता हूं मैं मास्क देखता हूं, लोग नाक के नीचे मास्क को करके रखते हैं। क्या फायदा है उसका? आप तो अपने आप को बचा ही नहीं रहे हो, उल्टा की प्रॉब्लम में डाल रहे हो। जब आप मास्क पहन रहे हो तो आपका माउथ, आपका नोज, आपकी चिन सारी कवर होनी चाहिए। फिर उसके बाद पिंच दी मेटल एज ऑफ द मास्क सो दैट इट प्रेसेस जेंटली योर नोज ब्रिज। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। आप उसको प्रॉपरली यहां पर बंद करिए इस तरह से, ताकि वो कंप्लीटली आपको कवर करे। इसके अलावा रिमूव अ यूज्ड मास्क। आप तुरंत मास्क को यूज करने का तरीका क्या है? ऐसे मुंह से मत खींचो उसको, आप अपने कान से उसको निकालिए रबड़ को और उसको साइड में डालिए। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है जो आप लोग ध्यान रखनी है। और तुरंत जो यूज्ड मास्क है, या तो आप उसको धो लो, ठीक है, आप गर्म पानी में उसको धो के सुखा दो, अगर आप मास्क आपके पास और नहीं है तो, ठीक है। लेकिन वो बहुत अच्छे मास्क होने चाहिए। लेकिन एक यूज एंड थ्रो मास्क आते हैं, प्लीज आप उसको तो बाहर ही डाल दो, उसको धोने का भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको एक अच्छी न्यूज बता देता हूं। एक बहुत अच्छी न्यूज ये है कि 80% लोग जिनको कोरोना इन्फेक्टेड वो हुए, उनको बचाया जा चुका है। सो डोंट वरी, वो रिकवर हो रहे हैं, धीरे धीरे लोग रिकवर हो रहे हैं। लेकिन दुनिया के भी हालात क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। बट अगर आपने सावधानी बरती तो आप कोरोना से बच जाओगे। डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। एक एक चीज को ध्यान से देखना, कि लास्ट में 5 सवाल पूछने वाला हूं। अब अपन आते हैं मेन काम पर। मैं कौन हूं? केमिस्ट्री टीचर। और अगर मैंने केमिस्ट्री को कोरोना से नहीं जोड़ा तो फायदा क्या है? तो अब मैं आपको बताता हूं कि कोरोना का केमिस्ट्री से क्या लेना देना है, और आप केमिस्ट्री की जानकारी रखते हुए कोरोना से अपने आप को कैसे बचा सकते हो। नाउ दिस इज द मेन पॉइंट, नाउ दिस इज द हाईलाइट।
मैं आपको बता देता हूं कि कोरोना से आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि वहां पर फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं हमारी बॉडी में, जिससे केमिकल रिएक्शंस होने लगती हैं और वही उनकी ग्रोथ में मदद करती है। कोरोना के जो वायरस है उसकी ग्रोथ में इसी वजह से उसमें मदद होने लगती है। तो आप जरा समझिए कि वहां पर केमिकल रिएक्शन अंदर हो रही है जो कोरोना को ग्रोथ करने में मदद कर रही है, उनको रोकना जरूरी है। तो उसके लिए क्या करें? तो यहां पर केमिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। अगर हमें इन फ्यूचर कोरोना की वैक्सीन मिलेगी तो उसमें भी केमिस्ट्री का एक वाइटल रोल होगा, क्योंकि केमिस्ट्री को समझेंगे कि वो बायोमोलिक्यूल एक्चुअली कैसे कैसे रिएक्शन कर रहा है बॉडी में, तब जाके उसकी वैक्सीन बनेगी, और इसी पे तो काम चल रहा है। तो अब सवाल आप लोगों को जो मैं बताने वाला हूं केमिस्ट्री से रिलेटेड, वो बहुत काम की चीज है, उसको आप ध्यान से देखिएगा। वो सारा का सारा रिलेटेड है हमारी बॉडी से। जरा समझिए, वो सारा का सारा हमारी बॉडी और हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। इसीलिए हम लोगों ने यहां पर लिखा है डोंट वरी केमिस्ट्री इज अ टॉनिक। आपकी केमिस्ट्री की समझ आपको कोरोना से बचा सकती है, आप लोगों की मदद कर सकते हैं। कैसे? जरा समझिए हमारी बॉडी कैसे, हमारी ह्यूमन बॉडी में केमिस्ट्री का रोल क्या है, जरा हम समझें। हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन की परसेंटेज है 65%। अब यहां से आपकी नॉलेजेबल चीजें चालू हो जाती हैं, जरा आप समझिए जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, प्लीज आप इसको ध्यान से देखिएगा। हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन 65% है, विच मेक्स अप अबाउट 60% ऑफ द बॉडी ऑफ द वेट। ऑक्सीजन जो हमारी पूरी बॉडी में 60% वेट रखती है, ठीक है। आप आते हैं हाइड्रोजन पर। हाइड्रोजन 10% है, विच मेक्स अप अबाउट 60% ऑफ द बॉडी ऑफ द वेट। नहीं, यहां पर ये थोड़ा सा गलत स्टेटमेंट लिख दिया, बट लीव इट। 10% हमारे पास हाइड्रोजन होता है। कार्बन कितना होता है? 18%। ठीक है। काम क्या होता है, वर्किंग रोल क्या है? द बिल्डिंग ऑफ लॉन्ग कॉम्प्लेक्स चेन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। उसके बाद नाइट्रोजन 3% हमारी बॉडी में मिक्स अप प्रोटीन्स। नाइट्रोजन से हम लोग प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, ये सब बनता है हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली, हमें पता है। कैल्शियम हमारी बॉडी में 1.5% होता है, 1.5%। इट इज लेस कोजिंग प्रॉब्लम्स लाइक, अगर कैल्शियम कम ही होना चाहिए, ज्यादा होगा तो प्रॉब्लमेटिक है। और फोस्फोरस, लुक एट इट, 1%। प्रोवाइड एनर्जी इन द सेल्स ड्राइविंग केमिकल रिएक्शंस। फोस्फोरस हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस को ड्राइव करता है। पोटेशियम 0.25% होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है? रेगुलेट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को। इसके अलावा सल्फर हमारी बॉडी में होता है 0.25%। सोडियम हमारी बॉडी में होता है 0.15%। सोडियम का काम क्या होता है? इज वाइटल फॉर द इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग और नर्व सिस्टम। हमारे नर्व सिस्टम को जो सिग्नलिंग मिलती है वो सोडियम की वजह से मिलती है। प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीन्स की शेप में कौन काम आता है? सल्फर काम आता है। क्लोरीन कितना प्रतिशत होता है? 0.15%। इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द नॉर्मल बैलेंस ऑफ फ्लूइड्स। जो हमारे शरीर में फ्लूइड्स है उनकी बैलेंसिंग कौन करता है? उनकी बैलेंसिंग करता है क्लोरीन। मैग्नीशियम हमारी बॉडी में होता है 0.05%। क्या काम आता है? प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द स्ट्रक्चर स्केलेटन इन मसल्स। मसल्स और स्केलेटन के स्ट्रक्चर्स में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है मैग्नीशियम। फ्लोरीन बहुत कम मात्रा में होता है, 0.0037। जिंक कितना होता है? 0.0032%। आयरन कितना होता है? 0.006%। लेकिन ये सारे के सारे मिनरल्स, ये सारे के सारे मेटल्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉपर भी हमारी बॉडी में होता है, आयोडीन भी हमारी बॉडी में होता है। बाय द वे सारी की सारी स्लाइड मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर अगर आप मांगेंगे तो इसका पीडीएफ दे दूंगा। और इसके साथ साथ आप टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप मांगेंगे तो वहां पे भी पीडीएफ इसका अवेलेबल होगा, डोंट वरी, ठीक है, कम्युनिटी में भी डाल देंगे। सेलेनियम भी हमारी बॉडी में होता है, क्रोमियम भी हमारी बॉडी में होता है, मैंगनीज भी हमारी बॉडी में होता है, मोलिब्डेनम भी होता है और कोबाल्ट भी होता है। इनके सबके अलग अलग काम होते हैं हमारी बॉडी में, मैं उसको डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन आप जरा समझिए ये सारी चीजें हमारी बॉडी में असेंशियल्स हैं, होनी चाहिए। और अगर इनमें से किसी भी चीज की कमी होती है तो हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। अब मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं। इन मिनरल्स की कमी से कोरोना का इंफेक्शन आपकी बॉडी में तेजी से फैलने की संभावनाएं हैं। यानी कि अगर आपके अंदर ये मिनरल्स नहीं है तो आप उनकी पूर्ति करो, अदरवाइज जिस वक्त आप कोरोना इंफेक्टेड पर्सन से संपर्क में आ गए तो आपके बॉडी के अंदर कोरोना का इंफेक्शन तेजी से फैलने की संभावना है। इसीलिए आप लोगों को यहां पर वाइटामिन्स, बहुत सारे रिसर्चर्स और डॉक्टर्स ने कहा है कि आप वाइटामिन्स लीजिए। स्पेशली वो किसकी बात कर रहे हैं? विटामिन सी की। मजे की बात यह है कि अगर आपके बॉडी के अंदर ये मेटल्स और ये मिनरल्स बहुत सही मात्रा में है तो आपको कोरोना नहीं हो सकता। उसके लिए कौन कौन से विटामिन की जरूरत है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी 12 एंड विटामिन ई।
इन टैबलेट्स, ये सारी टैबलेट्स आपके जो मेडिकल स्टोर्स है वहां पर मिलती है इन विटामिन की। तो प्लीज आप अगर आप उसको लेते हैं तो आप काफी हद तक अपने आप को कोरोना से बचा सकते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ध्यान से सुनिए, इसीलिए आपको बोला जा रहा है और मैं आपको बताता हूं विटामिन सी के छोटे छोटे से टेबलेट्स आती हैं, विटामिन सी की टेबलेट्स आती हैं और डॉक्टर स्पेशली बोल रहे हैं कि विटामिन सी जरूर लो। वो आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगा, आपके अंदर जो शरीर में जो प्रॉब्लम्स हैं, मतलब शरीर में जो इम्यूनिटी पावर को कम कर रही है चीजें, उनकी पूर्ति करेगा। सो इसीलिए आपको बोला जा रहा है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी12, विटामिन ई जरूर लो। और अगर आप में इन सब चीजों की पूर्ति है तो आप कोरोना वायरस से पक्का बचे रह सकते हैं, इसीलिए आपको कहा जा रहा है। अब हम आते हैं कोरोना वायरस की सिचुएशन क्या है, जरा हम चेक करें उसको। कोरोना वायरस सबसे ज्यादा, अगर पूरी अगर अपन वर्ड में देखें तो सबसे ज्यादा उससे किनकी डेथ हो रही है? ज्यादातर एज्ड लोगों की डेथ हो रही है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है। जरा समझिए, 10 से 19 साल के लोग बहुत कम उनकी डेथ हो रही है, 20 से 29 साल के थोड़ा ज्यादा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे कि 50 से ऊपर सालों वाले बहुत तेजी से इसकी जकड़ में आ रहे हैं, बहुत तेजी से उनकी डेथ हो रही है। जो एज्ड पर्सन है, इसलिए आप हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि प्लीज आप लोग अपने जो एज्ड पर्सन है, आपके घर में दादा दादी, नाना नानी, जो एज्ड लोग हैं उनको बचा के घर पे रखो। कई लोग ऐसे, मुझे बड़ा अजीब लगता है कि खुद सेफ रहे इसलिए अपने दादा दादी, नाना नानी को सामान लेने के लिए बाहर भेज देते हैं। अरे वो इन्फेक्टेड जल्दी होंगे और आप बच नहीं पाओगे, आप खुद भी नहीं बच पाओगे। सो इसीलिए कहा जाता है कि एज्ड लोगों को प्लीज आप लोग सेफली रखिए अपने घर पे, क्योंकि उनके इंफेक्शन के ज्यादा चांसेस हैं, बहुत ज्यादा, और डेथ भी बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है, अब मैं आता हूं सिनेरियो पर। टोटल न्यूमेरिकल डेटा देखें तो अभी तक अप्रैल 2020 तक का डेटा है कि इंडिया में अभी 26,496 केसेस कोरोना के आ चुके हैं। ग्लोबल डेथ कितनी हो चुकी है अभी तक? जितने केसेस हैं उसमें 4.5% अभी तक ग्लोबली पूरी दुनिया में लोगों की डेथ हो चुकी है इस डिजीज के थ्रू, 4.5%। इसके अलावा अगर आप टॉप 5 कंट्रीज की बात करो जिनका वीकली डेटा है कि उनमें कितने कंफर्म केसेस और कितनी डेथ हो चुकी है, तो उसमें टॉप पे आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अनबिलीवेबल कि किसी और कंट्री से शुरू हुआ है और यहां पर सबसे ज्यादा इंफेक्टेड है अमेरिका, जिसमें कंफर्म्ड केसेस आ चुके हैं 9,58,000 से ज्यादा, और जिसमें ओवरऑल डेथ भी बहुत ज्यादा हो चुकी हैं, 54,000 से ज्यादा लोग वहां पर मर चुके हैं। स्पेन के अंदर 2,23,000 इंफेक्टेड हैं और 23,000 लोग वहां पर डेथ हो चुकी है। इटली में 1,95,000 इंफेक्टेड हैं, 26,000 लोगों की डेथ हो चुकी है। जर्मनी में 1,56,000 इंफेक्टेड हैं, 5,800 लोग अभी तक वहां पर खत्म हो चुके हैं। फ्रांस में 1,24,000 इंफेक्टेड हैं और 26,000 से ज्यादा लोग वहां पर डेथ हो चुकी है। इंडिया में 26,496 इतने केसेस आए हैं, जिसमें से 824 लोग अभी तक उनकी डेथ हो चुकी है। ये ऑफिशियल डेटा है बाय द वे, ऑफिशियल डेटा, ऑफिशियली जो आपको अवेलेबल है साइट्स पे, ऑफिशियल साइट्स पे अवेलेबल है। अब आप जरा समझिए, यहां पर एक और ऐसा नेशन बताता हूं जिसमें कोविड-19 बहुत तेजी से फैल रहा है। एक ही दिन में 1,000-2,000 से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, वो है यूनाइटेड किंगडम, यूके। यूके में अभी तक जितने भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो है 1,48,377 केसेस। सबसे ज्यादा तेजी से अगर कहीं फैल रहा है तो वो यूनाइटेड किंगडम में अब इस वक्त फैल रहा है। इसके अलावा पूरी दुनिया में ग्लोबली कितने मामले सामने आ चुके हैं वो है, यस गाइस, 28,99,830 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। सो ये ओवरऑल अभी सिनेरियो बना हुआ है। और इसके अलावा अगर आप देखें कि सबसे ज्यादा नुकसान अगर पॉपुलेशन वाइज परसेंटेज में कहां पर हुआ, वो इटली में हुआ है। यहां पर 1,95,351 पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, यहां पर सबसे ज्यादा रिपोर्ट किए गए हैं पॉपुलेशन की परसेंटेज के हिसाब से इटली में। ये इटली के यूरोपियन कंट्रीज में अभी तक हाईएस्ट नंबर है, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर। सो ये टोटल मामला है। अब फाइनली मैंने आपको बताया कि एक्चुअली कोरोना वायरस क्या होता है, कैसे फैलता है। आपको अगर पता लग जाए कि आपको कोरोना वायरस है तो आपको क्या करना है, मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन पूछने से पहले, जो 5 सवाल मैं आपको पूछने वाला हूं, उससे पूछने से पहले मैं आप लोगों को सिर्फ 3 बात बोलता हूं। बेटा, आप लोग घर पे रहिए, सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट ने बोला है प्लीज आप उसको फॉलो करिए, और 3 काम जरूर करिए। प्लीज आप 20 सेकंड तक अपने हाथों को हर 1 घंटे में धोइए या सैनिटाइज करिए। उसके अलावा प्लीज आप
जब भी आपको कफ कोल्ड या कुछ भी स्नीजिंग वगैरह हो रही है, प्लीज आप रुमाल का या फिर आप टिश्यूज का यूज करें, हैंकी का यूज करें, टिश्यूज का यूज करें, बहुत ज्यादा जरूरी है। और प्लीज आप लोग बार बार अपने फेस को ना छुएं। ये 3 काम आपको कोरोना के इंफेक्शन से बचा सकते हैं। प्लीज आप ध्यान रखिए, अपना हाथ धोइए, घर पे ही रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रहिए, जरूरत पड़ने पर ही बाहर जाइए। अपने स्नीजिंग के टाइम पे अगर आपको कोई कफ है तो प्लीज आप लोग टिश्यूज का यूज करिए और अपने फेस को बार बार टच करने से रोकिए अपने आप को प्लीज।